नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। इंसानियत की इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। एक 18 साल का मासूम सड़क पर तड़प रहा था, खून बह रहा था और वहां खड़ी भीड़ मदद करने के बजाय अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में मशगूल थी। 15 मार्च की दोपहर गाजीपुर के बहरियाबाद के पास आजमगढ़ के ठाटा दोयम उचहुआ तरवा का रहने वाला मोनू चौहान अपने ननिहाल गाजीपुर से घर लौट रहा था। तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। मोनू चौहान सड़क किनारे पड़ा था। 15 मिनट बीत गए, लोग तमाशाबीन बने रहे, लेकिन तभी उस भीड़ में से 3 असली नायक निकले, अनिल यादव, स्वतंत्र सिंह और संदीप चौहान। इन्होंने वीडियो बनाने वाले भीड़ को दरकिनार किया और घायल मोनू को तुरंत उठाकर आजमगढ़ के लाइफलाइन अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अनूप कुमार सिंह और उनकी टीम ने बिना किसी औपचारिकता के युद्ध स्तर पर इलाज शुरू किया। सीटी स्कैन में चोटें गंभीर थी। डॉक्टर अनूप को तत्काल दो जटिल सर्जरी करनी पड़ी। मौत और जिंदगी की इस जंग में आखिरकार जीत डॉक्टर अनूप के अटूट प्रयास और उन तीनों युवकों के साहस की हुई। इस नेक काम के लिए समाज ने इन तीनों राहगीरों का आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार देवव्रत श्रीवास्तव और सौरभ ने अनिल, स्वतंत्र और संदीप को शाल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। यह सम्मान सिर्फ उन 3 युवकों का नहीं, बल्कि मरती हुई इंसानियत को फिर से जगाने का था। अब मोनू स्वस्थ हैं और अपने घर तरवा लौटने के लिए तैयार हैं। यह घटना हमें 2 बड़े सबक देती है। पहला यह कि वीडियो बनाने के बजाय जान बचाने पर ध्यान दें, और दूसरा यह कि राहगीर वही है जो संकट के समय हाथ थाम ले। राहगीर समाज के वो लोग हैं जिन्हें सरकार राहगीर का सम्मान देती है, जो कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल और लावारिस पड़े लोगों को 1 घंटे के अंदर, जिसको कोई गोल्डन आवर हम लोग कहते हैं, उसमें सही समय पे सरकारी अस्पतालों किसी भी अस्पताल में समुचित उपचार के लिए उन्हें पहुंचाने में सहायता करते हैं। 1 घंटे क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझने की जरूरत है। अगर दुर्घटना हुई और 10 मिनट के अंदर, जिसे हम प्लेटिनम मिनट कहते हैं, अगर उस व्यक्ति के बहते हुए खून को अगर हम रोक देते हैं, उसके एयरवे को, उसके सांस के मार्ग को हम स्टेबलाइज कर देते हैं, उसे बीच सड़क से उठा करके हम साइड में करते हैं, उसके बाद हेल्प कॉल करते हैं, और साथ ही 1 घंटे के अंदर, जिसे कि हम गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उसे हम उचित अस्पताल में पहुंचा देते हैं, तो ऐसे पेशेंट के जीवन के बचने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। हर साल हम लोग 1.5 से 2 लाख लोगों को इंडिया में सड़क दुर्घटनाओं में खो रहे हैं। सरकारें बार बार कह रही हैं इस चीज को कि अगर सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अगर कोई अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे किसी तरीके की पुलिस कार्रवाई या किसी चीज के सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी विचार कर रही है, और राहगीर योजना के द्वारा इन्हें लगभग 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि तक देती है, और साल के 10 शीर्ष राहगीरों को 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार देती है। ये समाज में एक मैसेज के रूप में जाना चाहिए। जिस तरीके से मोनू चौहान नाम का ये 18 साल का जवान गाजीपुर में अपने घर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ, उस तरीके के शिकार हम में से कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर हम में से हर व्यक्ति राहगीर बनने के लिए तैयार हो जाए, तो शायद ये 1.5 से 2 लाख की एक्सपायरी को हम लोग बहुत कम कर सकते हैं। आपके द्वारा भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता के लिए, तो किस तरह से लोगों से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सड़क दुर्घटनाएं आज की तारीख में जिस तरीके से हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उसमें हाई स्पीड गाड़ियां आ रही हैं, तो सड़क दुर्घटनाओं को सिरे से रोका नहीं जा सकता। लेकिन हमारी जागरूकता, जाहिर सी बात है, सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को बचाने में बड़ा सहायता कर सकती है। अगर हम में से हर व्यक्ति राहगीर बनने के लिए तैयार हो जाए, तो हमें इस प्रलोभन से नहीं कि हमें कुछ सरकारी सहायता मिल जाएगी, लेकिन उस दिन जिस समय आप किसी एक लावारिस व्यक्ति की सहायता करेंगे, अपनी अंतरात्मा आपकी खुश होगी कि आज हमने जीवन में एक अच्छा काम किया। लोगों ने सराहनीय काम किया राहगीरों ने, आपके अस्पताल की तरफ से क्या प्रयास किए गए जब वो लाया गया? जब हमारे पास लगभग 60-70 किलोमीटर से डॉक्टर अनिल यादव, स्वतंत्र सिंह जी और संदीप चौहान जी, इन लोगों ने जब इस पेशेंट को वहां से लगभग हमारे पास आधे 1 घंटे के अंदर ही लेकर के हमारे पास आ गए,
इन्होंने देखा इस चीज को कि पेशेंट काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। लाइफलाइन का एक नियम है, किसी भी लावारिस पेशेंट के लिए हम लोग तब तक उसे किसी तरीके का कुछ भी फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर नहीं डालते हैं, न ही उस व्यक्ति के ऊपर, बल्कि हम उस व्यक्ति का धन्यवाद देते हैं जो कि सड़क से किसी लावारिस व्यक्ति को उठा के लेके आता है। हम लोग उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ स्वयं उसका वारिस बनने के लिए खड़ा रहता है। हमने इस पेशेंट का सीटी स्कैन कराया, उसकी तमाम समुचित जांचें की और हमने पाया कि इसके ब्रेन के दाहिने हिस्से में एक बहुत बड़ा खून का थक्का है जो कि बढ़ रहा है और पेशेंट के जीवन के लिए एक संकट पैदा कर रहा है। उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। संयोग से तब तक सूचना मिलने के बाद उसकी माँ भी आ गई थी। उनकी माँ की अनुमति और परिवार की अनुमति से हमने अगले 1 घंटे के अंदर इसका ऑपरेशन स्टार्ट किया, जो कि अगले 3 घंटे चला। हमारी टीम, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर आकाश, मैं खुद, हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर गायत्री मैडम, पांचों लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए। उस क्षण उसकी जान बचाई। अगले दिन उसके सर के दूसरे हिस्से में खून का नया थक्का बन गया था, उससे दूसरा ऑपरेशन किया गया। ये सारे ऑपरेशन, ये सारे जांचें, ये सारा इलाज उसका तब तक फ्री होता रहा जब तक उसके परिवार के लोग नहीं आ गए। हमने इस उम्मीद में नहीं कि वो लोग कुछ पे करेंगे, हमने इस उम्मीद में कि चलो कम से कम एक लावारिस व्यक्ति की हम लोग जान बचाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं। हमने अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश की और ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने हम लोगों की मेहनत को देखा और आज वो मोनू चौहान जीवित है, स्वस्थ है और अपने घर आज डिस्चार्ज होकर जाने के लिए तैयार है। कहाँ का रहने वाला लगता है? मोनू चौहान आजमगढ़ के रहने वाले हैं और उनकी ये दुर्घटना गाजीपुर में हुई थी। इस तारीख को हुई थी सर? 15 तारीख को। 15 तारीख ठाटा चौवा करवा आजमगढ़ और संज्ञान में मेरे मिला यह दौड़ा बहरियाबाद गाजीपुर और घर से अपने घर से 8 किलोमीटर दूरी। किस तरह से आप लोगों ने यहाँ लाया और लाइफलाइन में मदद किया? जैसे भाई साहब की गाड़ी थी और लोग वीडियो बना रहे थे, हम लोग वीडियो न देखकर न बनाकर उनको तत्काल इलाज की जरूरत थी। हम लोगों ने इलाज का वो देखकर तुरंत हम लोग यहाँ लेकर आए और इलाज तुरंत ऑन स्पॉट चालू हुआ। आज आप अस्पताल का क्या सहयोग रहा? स्वतंत्र का बहुत बड़ा योगदान है, अस्पताल का क्या सहयोग? बहुत बड़ा योगदान है। उसका कोई कहने का हमारे पास शब्द नहीं। तुरंत उपचार हुआ, ना कोई कैश या कोई पेमेंट की कोई बात नहीं हुई ना। हम लोगों को कोई परेशानी बहुत लोग अस्पताल ले जाने में डरते हैं। आप लोग उस बच्चे को जानते नहीं थे? हम जानते थे ना, जैसे गांव का था, किसी ने फोन किया, वहाँ अमित विश्वकर्मा नाम का लड़का फोन किया कि आपके गांव का लड़का का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए यहाँ। हम गए, हमने देखे ताकि नहीं कुछ उठाकर इनकी गाड़ी थे, तुरंत हम ये और तीनों लोग लेकर चले। हम बल्कि आने में लोग गाली भी दे रहे थे कि गाड़ी तेज चल रही थी, तो गाली भी दे रहे थे कि दारू पिए हैं, सब कहीं से लड़ा कर आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं अनदेखा करते हुए यहाँ हम लोग पहुंचे। और राहगीरों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? राहगीरों से क्या अपील करेंगे, अब समय के अनुसार वो भी अपनी जगह सही थे, समय के अनुसार हम लोग भी सही। लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस तरह से मदद करें लोगों को? हाँ, ये मदद करना चाहिए, खुलकर मदद करना चाहिए। ठीक। ये जो पीड़ित है, कहाँ का है?